ये जन विश्वास का भी महसूस हो रहा है कि समता मूलक संग्राम दल बाबा साहब के सपना को पूरा करेगी और पूरे देश में अब बिहार से अम्बेडकरवाद को मजबूत करेगी। चलिए, बिहार से ही आगाज होगा अम्बेडकरवाद का एकदम। चलिए, वो न यूपी में उनका लक्ष्य है, अगर नहीं वो यूपी में किस सीट पर लड़ रहे हैं चुनाव को तो पता नहीं है ना, तो आपको पता होगा में लड़े हैं, अब एक सीट पर लड़े हैं, बाकी 80 को सीट है ना, और सीट पे लड़ रहे हैं कहीं कहीं। मतलब चंद्रशेखर जी के लेवल के कोई नेता है, अच्छा, मनो एक तय हो जाता कि हमारे लेवल के ही खाली नेता लड़ेंगे, मजबूत है। मनुवादी में मजबूत नेता ही हैं और मनवादियों ने इनको लताड़ दिया है, मार खेत के भगा दिया है राजनीति से, तब आन के आ गए हैं बसपा में। लगा रहे हैं कि मार खेत के भगा दिया। भाई लोजपा में थे, लोजपा में टिकट इनको नहीं मिला तो कांग्रेस में गए थे महाराजगंज से टिकट लेने, कांग्रेस में इनको भगा दिया, तो यहाँ दुकान में बिक रहा था टिकट, जाके खरीद लिए। लोजपा भी तो जो एकदम जनता के बीच में हो कि हम विषधैल हैं, वो है भाजपा, और सांपनाथ है हरा घास में छिपा हुआ हरा सांप, वो है कांग्रेस। छिप के बार हाँ, छिप के बार करता है, लेकिन दोनों का काम है संविधान को क्षति पहुंचाना। 3 सीट को इन लोगों ने जानबूझ के, चूंकि हम लोग जो दहाड़ते हैं रोड पे, इस चलते हम लोगों को 3 गो कैंडिडेट को समाप्त कर दिया था, 7 गो पर फिर हम लोग लड़ रहे हैं, चूंकि 10 गो पर टारगेट था, हम लोग 10 लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रिपोर्टर निरंजन कुमार। देखिए कि अभी हम जहानाबाद में मौजूद हैं और जहानाबाद में देखिए कि नॉमिनेशन का दौर चल रहा है। यहाँ पे देखिए समता मूलक संग्राम दल से मनोज भारती जी, समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, और उनके देखिए कि कैंडिडेट मीनता जी हैं। मैं मनोज भारती जी से मिलाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कारण है, कैसे इस उम्मीदवार का चयन किए हैं। सर, कैसा महसूस आज कर रहे हैं? सर, आज बहुत दिन के बाद कई कैंडिडेट का नामांकन रद्द होने के बाद आज पहली बार आपका कैंडिडेट का नामांकन हुआ है। सर, नहीं, आज हमें महसूस हो रहा है बाबा साहब का संविधान का, और ये जो जन देख रहे हैं ना, ये जन विश्वास का भी महसूस हो रहा है कि समता मूलक संग्राम दल बाबा साहब के सपना को पूरा करेगी और पूरे देश में अब बिहार से अम्बेडकरवाद को मजबूत करेगी। चलिए, बिहार से ही आगाज होगा अम्बेडकरवाद का एकदम। चलिए, उसके बाद सर बहुत सारे पार्टियां हैं सर, मिलकर काहे ना लड़ रहे हैं? हम मिलेंगे तब ना जब बाबा साहब के विचार पर चलने वाली पार्टी रहेंगी। और बाबा साहब के बात करते हैं, चंद्रशेखर जी भी बिहार से लड़ रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी का यहाँ से कैंडिडेट है, तो बहन जी के साथ काहे ना मिल गए? देखिए, चंद्रशेखर जी का तो कोई लक्ष्य है नहीं बिहार में, ना लक्ष्य है, कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक है ना, कोई लक्ष्य नहीं है उनका बिहार में, ठीक है ना, वो न यूपी में उनका लक्ष्य है, अगर नहीं वो यूपी में किस सीट पर लड़ रहे हैं चुनाव को तो पता नहीं है ना, तो आपको पता होगा में लड़े हैं, अब एक सीट पर लड़े हैं, बाकी 80 को सीट है ना, और सीट पे लड़ रहे हैं कहीं कहीं। मतलब चंद्रशेखर जी के लेवल के कोई नेता है, अच्छा, मनो एक तय हो जाता कि हमारे लेवल के ही खाली नेता लड़ेंगे, तो चंद्रशेखर जी के बाद बिहार में कौन है जो यहाँ लड़ रहे हैं, वो हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते। रहा मायावती जी का, तो बहन जी को हम भाई स्वागत करते हैं, वो हमारी मान सम्मान अभिमान है, पर बिहार जो बहुजन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप तो टिकट बेचने के दुकान खोले हुए हैं, बसपा के सब टिकट बेचने का दुकान खोले, हाँ भाई, सब दिन पार्टी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, उनकी के को कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, सब मारा खेदा हुआ जो दूसरे दल के जो मार खेद के भगा देता है, और ये इनके यहाँ आता है और पैसा देकर टिकट पर चुनाव लड़ जाता है। इनके लड़ने वाला यहाँ 90% जो प्रत्याशी है वो सब बाहरी है, जो ना अम्बेडकर विचारधारा से कोई लेना देना है और नहीं यहाँ के समता स्वतंत्र और बंधुत्व से लेना देना है। जहानाबाद वाला तो मजबूत है ना, है तो मजबूत तो है, लेकिन अम्बेडकरवादी में मजबूत है, मनुवादी में मजबूत नेता ही हैं, और मनवादियों ने इनको लताड़ दिया है, मार खेत के भगा दिया है राजनीति से, तब आन के आ गए हैं बसपा में। लगा रहे हैं कि मार खेत के भगा दिया। भाई लोजपा में थे, लोजपा में टिकट इनको नहीं मिला तो कांग्रेस में गए थे महाराजगंज से टिकट लेने, कांग्रेस में इनको भगा दिया, तो यहाँ दुकान में बिक रहा था टिकट, जाके खरीद लिए। लोजपा भी तो दलित का पार्टी है सर, दलित के पार्टी है, पर विचारधारा की मैं बात कर रहा हूँ ना, विचारधारा तो पक्का मनुवादी, वो तो भाजपा से ज्यादा बड़का मनुवादी पार्टी वो कैसे रोक लगा रहे इतना बड़ा? जितना नरेंद्र मोदी ने टिकट चंदा करते होंगे उतना तो चिराग जी करते हैं, चाहे तो दलित हैं इसलिए दिखाना चाहते होंगे कि भाई हम एकदम मनुवादी के श्रेणी वाला एकदम उच्च ब्राह्मण है, इस चलते एकदम पूरा लत्ता पट्टा एकदम हाथ में चंदन में टीका में, और कहें कि एक से नहीं मानिएगा तो हम सबूत कर देते हैं कि हम भाई हनुमान है, एकदम कधा पर एक पट्टी मोदी जी के और एक पट्टी जोगी जी के लेके पूरे भारत घूमेंगे। तो इनका सिद्धांत है, ये अम्बेडकरवादी उनकोवादी नेता होता नहीं है। हाँ, दलित के बेटा हो सकते हैं, पर हमारा कोई शक डाउट हो, ऐसा गलती हम बोल नहीं सकते हैं, हम सम्मान करते हैं, वो हमारे भाई हैं, पर विचारधारा से हमारे भाई हुई नहीं।
विचारधारा से भाई नहीं, विचारधारा से लेकिन भाई इंडिया गठबंधन तो संविधान की बात कर रही है सर। संविधान को इसलिए बात कर रही है कि वो अम्बेडकरवादी शक्तियों को समाप्त करना चाहती है। हाँ। क्योंकि कांग्रेस जो है आरएसएस का बी टीम है, भाजपा आरएसएस का ये टीम है, और ये दोनों मिलकर चाहता है कि यहाँ से अम्बेडकर शक्ति को ही समाप्त कर दिया जाए। संविधान का खतरा कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है। एक है नागनाथ तो एक है सांपनाथ। नागनाथ किनको कह रहे हैं? नागनाथ जो डायरेक्ट फुफकार मारता हो, जो एकदम जनता के बीच में हो कि हम विषधैल हैं, वो है भाजपा। और सांपनाथ है हरा घास में छिपा हुआ हरा सांप, वो है कांग्रेस। छिप के बार करते हाँ, हैं। छिप के बार करता है, लेकिन दोनों का काम है बार करना। संविधान को क्षति पहुंचाना। निजीकरण कांग्रेस लेके आएगी, धड़ाधड़ भाजपा इसको आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस का अभी मैनिफेस्टो देखे हैं? मैनिफेस्टो तो मत पूछे, मैनिफेस्टो तो गरीबी मिटा देगा आज है, लेकिन जब ये बैठेगा ना तो गरीबी बढ़ा देगा कल है। हाँ। हाँ, मतलब एक दिन पहले ही गरीबी बढ़ा देगा इन लोग। हाँ। मैनिफेस्टो में मत कहिए, मैनिफेस्टो में तो बाबा साहब से ऊपर है इन लोग, गौतम बुद्ध से भी ऊपर है। अच्छा। ठीक है ना, पर काम अगर करेगा तो यहाँ के लुटेरा इसके सामने झूठा हो जाएगा। हाँ। लुटेरा झूठा हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं, हम लोग जब मजबूत होंगे तो इन लोग के झोला लेके भागना पड़ेगा। चलिए अभी तो किस मुद्दा को फिर से पूछ लेते हैं सर, एक बार ये बतिया कि कौन सा मुद्दा को लेकर जाइएगा जनता में? जनता के मुद्दा में हम लोग जा रहे हैं अम्बेडकरवाद के मजबूत करना, यानी सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। चलिए बिहार में कितना सीट पर फिर से आ रहे हैं? हम बिहार में हम लोग 10 सीट को टारगेट किया था। हाँ। 3 सीट को इन लोगों ने जानबूझ के, क्योंकि हम लोग जो दहाड़ते हैं रोड पे, इस चलते हम लोगों को 3 गो कैंडिडेट को समाप्त कर दिया था। 7 गो पर फिर हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि 10 गो पर टारगेट था। हम लोग 10 कहाँ लड़ेंगे। अभी जहानाबाद है, उसके बाद पाटलिपुत्रा, काराकाट, आरा, बक्सर, सासाराम, नालंदा, ये हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए तमाम देखिए कि इनके तमाम समर्थक हैं। सर आपका नाम क्या हो सर? आदेश कुमार चलिए चतुर्वेदी कैसे नाम है। देख रहे हैं आज, कितना कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो उद्देश्य से हम लोगों ने पार्टी बनाई है, जो बिहार में शोषितों गरीबों के समस्या है, उस समस्या पर कोई भी पार्टी कोई भी दल खरा नहीं उतर रहा है। तो हम लोगों ने तय किया है और इस चुनाव के माध्यम से भी तय किया है जी। कि चुनाव जीत कर जाएंगे और जो गरीब गुरबा का जो समस्या है उस समस्या को दूर करेंगे। चलिए ठीक है, तो तब देखिए कि तमाम बात हुई, तमाम प्रतिक्रिया दिए मनोज सर, और देखिए कि इनके साथ मीनता देवी, इनसे भी मिला देता हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत जनता अच्छा का कैसा प्यार मिल रहा है? बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है, प्यार पूरा दुलार जन समर्थन है। पूरा जन समर्थन है। देखिए कि किस प्रकार से कितनी, क्या बोल रहे हैं? कुछ कहना नहीं है, बहुत खुश है। हाँ बहुत खुश है। देखिए कि तमाम प्रतिक्रिया दिए तमाम लोग। हमारे साथ मनोज भारती जी किस प्रकार से अपने बातों को रखने का काम किए। बहरहाल इनके प्रति आपका क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में दे, वीडियो के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक जय भीम जय भारत।